हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम सेल की संरचना और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडी का अध्ययन करेंगे। कंटेंट्स जान लें कि इस वीडियो में इंट्रोडक्शन, गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी, डिस्ट्रीब्यूशन लोकेशंस ऑफ गोल्जी बॉडी कहाँ है, इसका ओरिजिन किस प्रकार से है, उसकी शेप आकृति किस प्रकार की है, केमिकल कंपोजिशन की क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी क्या है और कॉमन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी और सेल स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी। इसके अलावा एक फंक्शन और आ जाता है प्रोटीग्लाइकेन आर असेंबल्ड इन गोल्जी बॉडी। कुल मिला के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इस तरह से दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है मैंने। पहले बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडी। द गोल्जी apparatus इज नोटिसेबल विद बोथ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट है कैमिलो गोल्जी। उन्होंने ढूंढा था और उनके ही नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया था। द गोल्जी apparatus इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। द गोल्जी apparatus इज स्पेशली एक्सटेंसिव इन सेक्रेटरी। जहाँ स्रावी कोशिका है उनमें गोल्जी बॉडी अधिक देखने को मिलता है। कुछ कोशिकाओं में ये एब्सेंट भी होता है। किन किन में? जैसे मेमिलियन आरबीसी है, स्पर्म सेल्स हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड सीड ट्यूब्स ऑफ द प्लांट्स। इन कोशिकाओं में ये एब्सेंट भी होता है। ए सेल में है वन लार्ज गोल्जी, सभी में एक बड़ी गोल्जी बॉडी होगी उस या बहुत छोटी छोटी कई स्मॉल वन होगी। इट ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। जो स्रावी कोशिका है या एब्जॉर्प्टिव कोशिका है, इट यूजली लाई बिटवीन द न्यूक्लियस। द इनवर्टिब्रेटेड प्लांट सेल यूजली हैव सेवरल स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स। छोटे छोटे होते हैं। तो कशेरुकी प्राणियों में इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं और जो एक पूरी प्रोमिनेंट बॉडी के रूप में होती है, जबकि प्लांट सेल्स में और इनवर्टिब्रेट में ये छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में होते हैं, जिसमें कि यहाँ डिक्टियोसोम बोला जाता है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट में, प्लांट सेल्स में इसको डिक्टियोसोम बोला जाए क्योंकि ये छोटी छोटी स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेरीज इन साइज एंड फॉर्म इन डिफरेंट सेल टाइप्स बट यूजली हैज सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी काइंड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी संरचना देखी गई है और इसमें डिस्कवरी के बाद हम बात कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में है था कि गोल्जी apparatus आल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी। और गोल्जी इज मेम्ब्रेन बाउंड कप है। नंबर ऑफ सेट ऑफ गोल्जी apparatus in a cell can be a few as one, as in many animal cells. Golgi apparatus is responsible for transporting, modification, packaging proteins and lipids into vesicles for delivery target destination. इसका प्रमुख काम है गोल्जी बॉडी का कि जितने भी प्रोटीन बन रहे हैं, जो न्यूक्लियस से आ रहे हैं या ईआर से आ रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना और पैकेजिंग करना, ये गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य है। गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्मूथ सिस्टर्नी। स्मूथ सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी क्या है? एक क्लोज फ्लूइड फिल्ड फ्लैटन मेम्ब्रेन सेक्स है, मतलब मेम्ब्रेन से बंद लंबी लंबी नलिकाएं हैं जिन्हें सिस्टर्नी हम यहाँ कह रहे हैं। और सिस्टर्नी आर सराउंडेड बाय स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स विच कैरी प्रोटीन टू एंड फ्रॉम। दोनों तरफ से आने वाले वेसिकल्स होंगे और जाने वाले वेसिकल्स होंगे। ठीक है। द गोल्जी apparatus रिसीव प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड और प्रोटीन्स को प्राप्त होंगे, जिनको ये लेगा और आगे ये देगा। It modify some of them and sorts, concentrate and pack them into sealed droplet called vesicles. Depending on the contents,
किस प्रकार से ये डिस्पेच कर रहा है। ये 3 डेस्टिनेशन हो सकते हैं जो प्रोटीन चल रहा है। पहला डेस्टिनेशन ये रहता है कि विद इन दी सेल, कोशिका के अंदर ही दे रहा है, टू ऑर्गेनेल्स कॉल्ड लाइसोस, जैसे लाइसोसोम्स वगैरह को देता है प्रोटीन वगैरह, तो डेस्टिनेशन फर्स्ट। डेस्टिनेशन सेकंड, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचा रहा है। और तीसरा है आउटसाइड ऑफ द सेल, कोशिका के बाहर इन प्रोटीन को पैक करके भेजा जा रहा है। गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ सिस्टर्नी। जो भी इसका प्रमुख पार्ट इसका सिस्टर्नी बनना है वो 3 प्रकार के सिस्टर्नी है, जैसे सिस गोल्जी है, मीडियन गोल्जी है, ट्रांस गोल्जी है। ईच ऑफ विच हैज डिस्टिंक्ट एंजाइम, क्योंकि इनमें सब में अलग अलग एंजाइम है। सिस रिसीव करने वाला है, मीडियन में मॉडिफिकेशन और ट्रांस भेजते हैं पैकेजिंग का। प्रोटीन सिंथेसाइज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर टू मूव इन द फॉलोइंग डायरेक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्जी में आएगा, सिस गोल्जी से मीडियन गोल्जी में, मीडियन गोल्जी से ट्रांस गोल्जी में, ट्रांस गोल्जी से सेक्रेटरी वेसिकल्स में जाएगा। वो लाइसोसोम में जा सकता है, पेरोक्सिसोम में जा सकता है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स में वगैरह में जा सकता है। ये दोबारा हम इसके डिस्कवरी पे चर्चा कर रहे हैं कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1843 में 1926 का बर्थ है, और 1883 में गोल्जी ने इन्होंने ढूंढा था, और इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। Recognize them to be unique cellular components. He presented his discovery before the Medical Surgery Society of Papua. Golgi body के द्वारा। Distribution: Golgi body is found in cytoplasm of the most eukaryote cells, absent in prokaryote cells, mature mammalian red blood cells. Sperm cells of Bryophyta का है, Pteridophyta है, sheep tubes। जिन्हें secretory cells में ये लार्ज काफी मात्रा में होंगे। Such as कौन कौन सी सिक्रेटरी सेल्स हैं, जैसे थायराइड सेल्स है, पैंक्रियाट की एसिनल सेल्स हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स हैं। ये सब जो स्रावी कोशिकाएं हैं, श्रवण जिनमें होता है, उनमें ये लार्ज सिंगल गोल्जी बॉडी की रूप होती है। ऑन दी अदर हैंड लिवर सेल्स में, नर्व सेल्स में और वेरियस सेल्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट मोर देन 1 गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट। इनमें एक से अधिक होती है और रिमेन scattered in the cytoplasm, बिखरी हुई अवस्था में होती है। Animal cells tend to have fewer and larger Golgi body. Plant cell contains several small Golgi complex units known as dictysome. उनको dictysome कहते हैं। Origin and multiplication of Golgi body. 3 different views have been proposed to origin of, किस प्रकार से इनका origin होता है Golgi body का। एक तो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकता है, बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एडेक्टोसोम्स। गोल्जी सिस्टर्नी अराइज फ्रॉम दी, जितने भी गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी बननी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। इसका मतलब इनका निर्माण यहाँ से होता रहता है। मोस्ट लाइकली एट फर्स्ट स्मॉल मेम्ब्रेन एनक्लोज वेसिकल आर फॉर्म्ड बाय बडिंग फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये 3 थ्योरी हैं जिनके द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है, और मोस्ट यही है कि एआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। शेप ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स: द शेप ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज क्वाइट वेरिएबल इन डिफरेंट सोमेटिक सेल टाइप ऑफ, अलग अलग प्रकार की शेप हो सकती है। कांस्टेंट है ज्यादातर, इट वेरीज इन फॉर्म फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट मास टू ए डिस्पर्स फिलामेंटस नेटवर्क। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंपोज ऑफ फ्लैटेंड सैक नॉन ए सिस्टर। प्रमुख पार्ट इसका सिस्टर्नी है, फ्लैटेंड सैक है जिसमें फ्लूइड भरा था। द सैक आर स्टेक इन ए बेंड सेमीसर्कुलर शेप। सिस पार्ट जो है, सिस फेस जिसको एंट्री पार्ट बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स विच इज कॉन्वेक्स, लाई नियर द ट्रांजिशनल रीजन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इज यूजुअली ओरिएंटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। और इसका ट्रांस जो फेस है, जिसे एग्जिट फेस कहते हैं, is concave and is oriented towards the plasma or cell। ये गोल्जी बॉडी की एक 3 डायमेंशनल मॉडल है गोल्जी बॉडी का, वेसिकल्स का। द ट्रांसफर वेसिकल्स आर, ये वेसिकल्स हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये सिस फेस, ये ट्रांस फेस।
यहाँ से इनका निर्माण होता जाएगा इस सिस्टर्नी का, और ये वेसिकल्स के रूप में ये निकलते हैं। दूसरा डायग्राम में जिसमें ये फॉर्मिंग फेस है, यहाँ से बन रहे हैं, और यहाँ बड़ी होकर सिक्रेटरी वेसिकल्स मैच्योरिंग फेस, ये मैच्योरिंग फेस, ये इसी का ट्रांसफेज, ये सिस फेज यहाँ से बन रहे हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये अलग कई प्रकार से डायग्राम ये गोल्जी बॉडी की दिखाएंगे। दिस इज अ सिस फेज और ये ट्रांसफेज, यहाँ से इनका फॉर्मिंग होगा, ये सिस्टर्नी और वेसिकल्स, ये दो ही चीजें हैं। सिस्टर्नी बनेगी, वेसिकल से सिस्टर्नी बनेगी, और सिस्टर्नी से फिर ये ट्रांसफेज में सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स नाम दिया गया, यहाँ सिक्रेटरी स्ट्राबी वेसिकल्स का। ये फिर ये कोटेड वेसिकल्स हो सकते हैं, इनके ऊपर और कुछ मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं। तो ये सिस फेज और ट्रांसफेज, सिस फेज और ट्रांसफेज, कॉनकेव और कॉनवेव, ये इस प्रकार से गोल्जी एपरेटस की संरचना रहती है। केमिकल कंपोजिशन की इस गोल्जी बॉडी की संरचना में क्या क्या रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर मेड ऑफ 60% ऑफ प्रोटीन का बना होता है, 40% लिपिड का बना होता है, और इसमें फॉस्फोलिपिड्स होंगे प्रमुख रूप से। फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन ऑफ गोल्जी मेम्ब्रेन इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अब ये प्रोटीन और लिपिड, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है, जो गोल्जी की मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही है, उसमें भी प्रोटीन और लिपिड हैं, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। जिस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है, उनमें मिलने वाले प्रोटीन और ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड उनके बिटवीन की बीच की स्थिति है, क्योंकि बीच में ये स्थित होती है। प्रोटीन एंड एंजाइम गोल्जी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ग्रेट वेरिएशन होता है। जो मेन एंजाइम है वो है ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज, गैलेक्टोसिल ट्रांसफेरेज, एटीपीएज, एडीपीएज, सीटीपीएज एंड एनएडीपीएज, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ये प्रमुख रूप से एंजाइम गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स होगा, प्रोटीन एंजाइम्स होगा, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोसेमाइन होगा, ग्लूकोज होगा, मैनोज होगा, गैलेक्टोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोसेमाइन होगा, ये चीजें इसमें उपस्थित हैं। कुछ विटामिन सी भी होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टोर विटामिन सी and liberate it slowly into the cytoplasm in different amount to prevent oxidation of the cell. विटामिन सी को स्टोर करने का काम गोल्जी बॉडी में वो ये सीक्रेट करता है। स्ट्रक्चर गोल्जी apparatus, it is made up of several stacks of parallel flattened sac और cisternae प्रमुख रूप से है। In general, a Golgi apparatus is made up of approximately 3, 7, 8 cisternae in most animal cells. They are made up of stack of the flat circular fat. इतनी थिकनेस इसकी होगी, इतना स्पेस इसमें होगा, ठीक है। और इसकी सिस और ट्रांस दो फेज होगी, और इनमें पोलरिटी इनमें पाई जाती है। यदि इसको आपकी ये सिस्टर्नी को यहाँ हम चपटे थैले या कुंडिकाएं कहते हैं। ये थैले समान झिल्ली आश्रित वक्रित चपटी लंबी व नलिकाकार रचना है। ये निकट स्थित रहती हैं एवं एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। समांतर समूह के समूह बनाते हुए पाई जाती है। ये कुंडिकाएं 4-7 होती हैं। अकशेरुकियों में तरल शैवाल में ये संख्या 10 से 20 तक हो सकती है, जबकि कीटों में 30 तक होती है। कुंडिकाओं में या सिस्टर्नी में वक्रता पोलरिटी इन उपस्थित होती है। इनका समीपस्थ जो पार्ट है उत्तल निर्माण क्षेत्र कहलाता है, फॉर्मेटिव फेस कहलाता है या सिस फेस कहलाता है, और जो दूर का पार्ट होता है वो परिपक्व क्षेत्र मैच्योरस फेस या ट्रांसफेस कहलाता है। अवतल परिपक्व क्षेत्र प्लाज्मा लेमा को दर्शित होता है, ठीक है। प्रत्येक कुंडिका से आगे कुंडिका में बढ़ती चलती है। जैसे प्रथम सिस्टर्नी 60 से 65 एंगस्ट्रॉम होगी, तो दूसरी सिस्टर्नी 65 से 70 एंगस्ट्रॉम, तो उनका क्षेत्र बढ़ता रहता है। प्रत्येक कुछ सिस्टर्नी की परिधि पर रंध्र भी पाए जाते हैं, जिन्हें फेनेस्ट्रा कहते हैं। एन फेनेस्ट्रा भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। संभवतः सिस्टर्नी को परस्पर सामंजस्य रखने का कार्य इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट करता है, और ये दोहरी लिपिड प्रोटीन से बनी झिल्ली से बनी होती है। इनमें जो अवकाश ल्यूमन है वो 520 एंगस्ट्रॉम की होती है। इनके सिरे फूले हुए हो सकते हैं। इनमें तरल भरा होता है। ये आशय निर्माण के समय अधिक चौड़ी होती हैं। दो कुंडिकाओं के मध्य 10 से 30 नैनोमीटर की दूरी होती है। प्रत्येक झिल्ली 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। इनके मध्य अंतर भी होता है। दूसरा पार्ट है
The Golgi, the whole Golgi apparatus is supported by cytoplasmic microtubules. सब में cytoplasmic microtubules. From the transphase, secretory vesicles arise that carry the processed material to their destination. Secretory phase से जो ट्रांसफेज से जो पदार्थ निकलेंगे, प्रोटीन निकलेंगे, जो सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में निकलेंगे, वो आगे जाएंगे डेस्टिनेशन. ट्यूब्यूल्स, स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स arise from the periphery of the cisternae. Some of these enlarge at their end to form vesicles. Tubules से vesicles. और vesicles है, the vesicles lie near the end of the concave surface of Golgi complex. और vesicles are two type, smooth और secretory vesicles और coated vesicles. जो वेसिकल्स हैं, आशय हैं, कुंडिकाओं के दूरस्थ सिरों पे बूंद के समान या छोटे थैले या फूले हुए भाग होते हैं. ये मुकुलन की क्रिया या संकीर्ण बनाते हुए इन कुंडिकाओं में से पृथक होते हैं. पृथक होने के पूर्व ये सिस्टर्नी के साथ जुड़े रहते हैं. कुछ कोशिकाओं में ये निकट स्थित हाइलोप्लाज्म में विपरीत रहते हैं. ये वेसिकल्स जो हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं. एक चिकने स्मूथ वेसिकल्स कहलाते हैं, जिनमें स्रावी पदार्थ रहते हैं, और इन्हें स्रावी वेसिकल्स भी कहते हैं. ये गोल्जी नलिकाओं से जुड़े रहते हैं एवं जालक बनाते हैं. मुकुलन से पृथक हुए दिखाई देते हैं और स्रावी आशय एक से अधिक नलिका से जुड़ा हो सकता है. पृथक हुए आशय अपने उत्पादों को एक्जोसाइटोसिस क्रिया द्वारा नलिकाओं से बाहर या कोशिका के भीतर विभिन्न स्थानों तक विशिष्ट क्रिया द्वारा पहुंचाने का कार्य करते हैं. और दूसरे वेसिकल्स हैं लेपित वेसिकल्स. लेपित कोटेड मतलब इनके ऊपर एक और कुछ लेयर चढ़ जाती है. इन आशयों की सतह पर सूक्ष्म दांते समान उभार पाए जाते हैं. ये परिधि नलिकाओं में मुखलित होते हैं. इनका जो माप है 50 नैनोमीटर या अधिक होता है. ये संभवतः प्लाज्मा कला पे कोटेड पेट्स बनाने में भाग लेते हैं. इसके अलावा जो तीसरी संरचना है ट्यूबल्स नलिकाएं, ये छोटी शाखित अंतर संबंधित खोखली तंतु की रचनाएं होती हैं जो सिस्टर्नी के परिपक्वन क्षेत्र के पार्श्व से विकसित होती हैं. ये जटिल जालक समान भाग बनाती हैं. एक नलिका 30 से 35 नैनोमीटर व्यास की होती है. ये स्रावी उत्पादों के निर्माण में सक्रिय भाग लेती है. इसके अलावा गोल्जियन वेकुल्स और इसमें नाम आता है ये कुल मिला के गोल्जी एपरेटस बनता है. और सिस गोल्जी नेटवर्क टू ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, मतलब सिस गोल्जी नेटवर्क से सिस फेस से लेकर ट्रांस फेस तक गोल्जी का ये एरिया. वेसिकल्स कंटेनिंग प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स बनेंगे जिसके प्रोटीन होंगे वो मर्ज होंगे. किस में मर्ज होंगे? सिस गोल्जी नेटवर्क में मर्ज होंगे. और सिस गोल्जी नेटवर्क से फिर ये धीरे धीरे मीडियन गोल्जी में आएंगे और फिर ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से बांटेंगे. एट अदर एंड ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स से न्यूली मॉडिफाइड प्रोटीन अराइव एट द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क. कहने का मतलब है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सीक्रेट होकर आ रहे हैं वो वेसिकल्स में जुड़ के इसके सिस फेज पे आएंगे और गोल्जी बॉडी का निर्माण करेंगे. फिर यहाँ इनका मॉडिफिकेशन होगा और ये काम उनको पैकेजिंग होगा. फिर वो ट्रांसफेज से वो आगे की तरफ जाएंगे. ये काम इसमें गोल्जी बॉडी में होता है. ये पूरा ही स्ट्रक्चर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये मोलिकुलर अप्रोच है. सेकंड एडिशन है जो हम मोलिकुलर लेवल पर गोल्जी बॉडी की और सेल बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, तब वो हमें और डिटेल में इसके बारे में जानना पड़ता है कि प्रत्येक अंतर संरचना में क्या आती है. यहाँ फर्स्ट ईयर में आपके इस लेवल में ज़्यादा नहीं है. केवल ये है कि ये जितने भी है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे भी ये वेसिकल्स निकलेंगे, ये वेसिकल धीरे धीरे ये सिस्टर्नी वेसिकल सिस्टर्नी के रूप में जाएंगे, सिस फेज में आएंगे और ये गोल्जी बॉडी बनेंगे. फिर यहाँ मॉडिफिकेशन होने का इन ल्यूमेन में और फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे. इस प्रकार से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ आएंगे, सोल्टी होंगे कि हम डिटेल में फंक्शन में और पढ़ेंगे. सिस गोल्जी नेटवर्क होगा, सिस सिस्टर्नी होगा, फिर मीडियन सिस्टर्नी होगा, फिर ट्रांस सिस्टर्नी होगा और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क. जिस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्टिंग का होगा जिसे सिस गोल्जी नेटवर्क कह रहे हैं. ठीक है. इसके बाद सिस फेज है सिस्टर्नी की, ये मीडियन फेज है सिस्टर्नी की, ये ट्रांस फेज है सिस्टर्नी की और ये ट्रांस गोल्जी. और फिर इसमें से लाइसोसोम्स के रूप में जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जा सकता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स में. इस तरह से ये आगे जाएंगे. तो आज की वीडियो में हमने यही जाना है कि गोल्जी बॉडी क्या है, इसकी लोकेशंस क्या है, इसकी डिस्कवरी क्या की, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसकी संरचना में सिस्टर्नी है प्रमुख रूप से, जिसके सिस फेज और ट्रांस फेज है, ट्यूबुल्स हैं और कुछ और वेसिकल्स है. आज
केवल इतना ही हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।